रात को जो है जब सोने जा रहे हैं और गैस का सारा काम हो जाता है उस समय हमें रेगुलेटर बंद करना जरूर ध्यान रखना चाहिए। और गैस में कोई भी गैस के आसपास रसोई में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आग लगने का डर रहे। इसलिए हमेशा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, वो सब गैस वहाँ नहीं होना चाहिए रसोई में। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचती हूँ कि जब मॉम या कोई बड़े कुक कर रहे हो तो हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए उससे, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँच सके। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि बच्चे काफी शरारत करते हैं। आप कितना भी उन्हें समझाएं कि गैस की चीजों को नहीं छूना, गैस स्टोव के जो नोब होते हैं बच्चे हमेशा उसको टच करने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी है जो छोटे एज के बच्चे हैं उन्हें तो जरूर आप खाना बनाते समय, खासकर जब गैस ऑन हो, तो बच्चों को किचन से दूर रखें। आप क्या कहना चाहिए? गैस के सामने माचिस नहीं रखना चाहिए जिससे बच्चे छू नहीं सके, उसे जला नहीं सके। मेरी बेटी खुद ही बहुत ये है, शैतान है तो छूती है, इसलिए मैं हटा के रखती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहिए? हमें हमेशा नायलॉन वाली साड़ी किचन में पहन के नहीं जानी चाहिए। हमें हमेशा एप्रन पहनना चाहिए ताकि हम बच सके। हमें कोई भी केरोसिन ऑयल या माचिस गैस के पास में नहीं रखनी चाहिए। और जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक सब महिलाएं जो है शहर के बारे में बोल रही थी, मैं थोड़ा सा गांव के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ तो अभी भी गोईठा, उपलों के ऊपर गोईठा और लकड़ी से खाना बनता है। तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में हवा बहुत तेज चलती है, पूरे के पूरे एक जरा सी चिंगारी उड़ जाती है तो लगने से पूरा का पूरा गांव जल जाता है। तो इसलिए अपना सावधानी के लिए बाल्टी में पानी रखना चाहिए। और औरतों को भी जो है मतलब सूती साड़ियाँ ज्यादा पहननी चाहिए, क्योंकि गांव में तो अभी भी सलवार सूट कम पहनती हैं औरतें, वहाँ तो अभी भी साड़ियों का ही रिवाज है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातों पर उन्होंने ध्यान दिलवाया। कहते भी हैं आज भी गांव में, हमारा गांव आज भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था, कुछ खास तब्दीलियां नहीं आई है गांव में। तो गांव की महिलाओं के लिए आंटी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि दुर्घटनाएं जो भी होती हैं वो बता कर तो आती नहीं। हम कितनी भी सावधानियां बरतते लेकिन कुछ न कुछ हमारे साथ ऐसा हो ही जाता है जिसमें हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। भगवान न करे कि ऐसी दुर्घटना अगर आपके साथ घटे या अगर आपने अपने पड़ोसी के साथ होते देखा तो बिना देर किए फटाक से आपको 101 डायल करना चाहिए और अपने लिए मदद बुलाना चाहिए। जरूर इन सारी बातों का ख्याल रखें और बिल्कुल सेफ रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए वक्त हो चला है कि खेला जाए आप सबके साथ ही गेम। और गेम कुछ ऐसा है कि आप सबको बारी बारी से 25-25 हरी मिर्च मिलेगी। मिर्च को तोड़े बिना डंडी को तोड़कर अलग करना है। हम बता दें इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम के विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम के उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है? बिल्कुल। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी मैम आप कर सकती हैं कर सकती हैं। आप चाहे तो 2-3 मिर्च एक साथ उठा के उसकी डंटियां तोड़े। ध्यान रखिए मिर्च नहीं टूटनी चाहिए। और यहाँ घड़ी पर आपने लिए है 29 सेकेंड। बारी है मैम अब आपकी। तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। मिर्च नहीं टूटनी चाहिए, अदरवाइज सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा मैम। मिर्च नहीं टूटनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सिर्फ डंटियां तोड़नी है। और यहाँ घड़ी पर आपने लिए है पूरे 22 सेकेंड। क्या बात है। बारी है मैम अब आपकी। तो तैयार है आप? जी तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 30 सेकेंड। आखिर में बारी है मैम आपकी। तैयार है आप? जी मैडम। आपके लिए समय शुरू होता है अब। और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 28 सेकेंड। आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी कोशिश है। सबके खेले के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 22 सेकेंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? ललिता देवी। ललिता देवी। और उप विजेता के स्थान पे हैं 28 सेकंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? कुसुम देवी। कुसुम देवी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस गेम की उप विजेता कुसुम जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। चाहेंगे अर्चना जी आपके हाथों से मिले? बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी ललिता जी की। इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। मैम बहुत बहुत तो बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmsभाग्यशाली@gmail.com।
आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं, तो जरूर हमसे जुड़े, हमसे मिले, हमें फोन करें, हमें SMS करें, किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से हमें मिले, लेकिन जरूर हमारे संपर्क में रहें। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेना जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalaya, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। अब इग्नोर नहीं करेंगे। बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली अर्चना जी के साथ। अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपने बचपन के बारे में? कहाँ को बिलोंग करती हैं आप? बेसिकली कहाँ की रहने वाली? मेरा मायका मसूरी है और मैं मसूरी में रही हूँ। बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। हमारे फादर ने कभी भाई बहन में फर्क नहीं, लड़की बेटे में कोई फर्क नहीं किया। बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें। MA मैंने किया वहीं से, मसूरी से, और बहुत अच्छा मेरा बचपन भी। इतने खूबसूरत जगह की रहने वाली हैं आप, और ये पूछना मुझे लगता है कि गलत होगा कि आपने कितना एंजॉय किया उस जगह को। वहाँ पे हम लोग पैसा देकर पे करते हैं मसूरी को देखने के लिए, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि वहाँ से आप शादी होकर बिहार को आए शायद, तो कैसा लगा ये चेंजेस, ये बदलाव एक्सेप्ट कर पाए थे आप उस समय? नहीं, पहले बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मैं वहाँ पे ठंडा था बहुत, यहाँ पे गर्मी थी, तो मेरे को मतलब मैं उठ भी नहीं पाती थी, इतना चक्कर वगैरह आता था गर्मी की वजह से। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट किया, कूलर लिया, घर में AC लगवाया, फिर मेरे को धीरे धीरे ठीक लगा। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की कि बिहार को थोड़ा सा ही सही, लेकिन कम से कम घर के अंदर मसूरी का माहौल दे दे। और इसमें जितनी मुझे लगता है कि सबों का बहुत सहयोग होता है, खासकर लड़कियों को बिल्कुल पता नहीं होता कि शादी के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, जिंदगी किस हद तक बदलने वाली है। और आपकी जिंदगी भी बहुत बदली, मुझे लगता है शादी के बाद बहुत ही ज्यादा बदली। लेकिन भाई बहनों में आपका कौन सा स्थान है? मैं 6ठे नंबर पे हूँ। 5 मेरे से बड़े, एक छोटी है बहन। एक छोटी बहन आपसे है। और ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
हॉबी क्या रही है आपके शुरू से? क्या क्या किया, क्या करने में मन लगता था? मेरे को कुकिंग में बहुत मन लगता है। मैं खाना एक से सब बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब काम मेरे को आता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं आता, सिर्फ गाने के अलावा। मुझे लगता है मैम को बिल्कुल पता है कि रूपम को जैसे पता चलेगा कि नहीं मैं थोड़ा गुनगुना लेती हूँ तो ये बिना गवाही छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा सारा काम आता है गाना छोड़कर। ओके चलिए, लेकिन गाना सुनना तो पसंद है आपको? हाँ, सुनना बहुत पसंद है। और ये भी जानना चाहेंगे कि कभी मन में ख्याल आया, इतनी अच्छी पढ़ाई की आपने, जॉब किया जाए या किया भी आपने? नहीं, जॉब तो कभी किया नहीं। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया बिट्स पिलानी से, बेटी मेडिकल पढ़ रही है बेंगलोर से, और बेटा जॉब कर रहा है दिल्ली में। तो मैंने अपना पूरा समय अपने फैमिली को दिया है, बच्चों को दिया है। आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो इन्होंने पूरा समय बच्चों को दिया है, बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। खाना बनाने का शौक तो खैर शुरू से ही था, और कहते हैं सबके दिल का राज, दिल जीतने का राज पेट से शुरू होता है, और ये कला इन्हें बहुत शुरू से पसंद थी, और मुझे लगता है सबका दिल जीता भी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी अर्चना जी, आपके सास ससुर से हमारी बातचीत हुई है, आइए आपको भी दिखाते हैं, खुश हो जाएंगे आप सुनकर क्या कहा है उन्होंने आपके बारे में। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अर्चना जी के ससुर जी से। नमस्ते अंकल। और आपसे जानना चाहेंगे कितने बेटे हैं आपको? एक है। एक बेटा, यानी अर्चना जी एक ही बहू है आपकी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अर्चना जी के बारे में अंकल? कैसी बहू है, कैसा ख्याल रखती है आप लोगों का? हम लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, खाने का, पीने का, और कोई परेशानी होती है उसके लिए सब तरह का, क्या बनना है, क्या चीज है, ये हमसे पूछ लेते हैं, बता देते हैं, और टाइम पर खाना मिल जाता है सब तरह से। किसी तरह की कोई शिकायत काम में नहीं है। आज तक एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया है? हाँ। शिकायत का मौका नहीं दिया? शिकायत का मौका नहीं दिया। क्या बात है, ससुर जी से तो फुल पॉइंट्स मिल चुके हैं अर्चना जी आपको, और सासू माँ से तो आप सभी दर्शकों की मुलाकात हो चुकी है। मैम को जानते हैं आप, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, आग से बचने के लिए सावधानियों के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थी। अब आप ये बताइए कि आप खुद इतनी समझदार सूझी हुई महिला है, क्या कहना चाहेंगे अपनी बहू के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि मतलब बहुत अच्छी है, हर बात का ख्याल रखती है। मेरे खाने का, मैं व्रत भी करती हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता कि क्या खाना है, मतलब अपने आप ही वो सब चीज का जिम्मेदारी से मतलब बहुत अच्छा इंतजाम रखती है, और सब तरह से हर चीज में देख रेख बहुत ज्यादा करती है। कहती हूँ भगवान ऐसी बहू सबको दे। जी जी जी। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, कहाँ की रहने वाली है? हम यूपी के हैं, यहाँ के नहीं। यूपी के हैं, मैंने बोला बिहार की तो नहीं है। और ये भी जानना चाहेंगे अर्चना जी के बारे में, बिल्कुल फुल मार्क्स आप देना चाहती हैं कि बहू हो तो बिल्कुल ऐसी? हाँ बिल्कुल ऐसी हो, फुल 100 में 100 दूंगी। 100 में 100, क्या बात है अर्चना जी। सासू माँ ससुर जी दोनों की तरफ से आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोई भी फीमेल शादी के बाद तुरंत सबकी चहेती नहीं बन जाती। ये चहेती बनने का जो सफर है वो काफी मुश्किल और लंबा है, तो कैसे आपने अपने आप को ऐसा बनाया, और क्या क्या सीखा अपनी सासू माँ से, इस घर से, बिहार से क्या सीखा? मैंने अपनी सासू माँ से और बिहार से बहुत कुछ सीखा। बिहार का खाना बनाना सीखा, जो यहाँ की डिश है वो सीखी। लिट्टी चोखा सीखा यहाँ पे आके, वो तो हमारे यूपी में बनता नहीं था यहाँ पे, और सासू माँ ने बहुत प्यार से सिखाया, जो उनको अच्छा भी लगा नहीं भी लगा, उन्होंने बहुत प्यार से सारी चीज सिखाई। तो आज मैं उनके साथ हूँ। 27 साल मेरी शादी को हो गए, 27 साल से हम दोनों में कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत प्यार से रहते हैं हम लोग। एक और आश्चर्यजनक बात इन्होंने बताई कि 27 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक इनमें और इनकी सासू माँ के बीच अनबन नहीं हुई। ये सीरियसली बहुत आश्चर्यजनक है अर्चना जी। कभी गलतियां हुई भी तो उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, प्यार से समझाया और बहुत अच्छे से समझाया। ये मैं चाहती हूँ कि सब सास में ऐसा ही होना चाहिए, तो बहू अच्छे रहेगी। सास में ऐसा होना चाहिए तो बहू अच्छी रहेगी। संबंध हमेशा परस्पर होते हैं। बहुत सारी लाख टकों की बात इन्होंने अपने शब्दों में कह दिया है, जरूर इनके ऊपर ध्यान दे। और कहते हैं ना, जो कड़वाहट होती है सास और बहू के रिश्ते में, धीरे धीरे दूर होती जा रही है, लेकिन अगर हम बातों का ख्याल रखें तो शायद ये कड़वाहट कभी पैदा ही ना हो। फिलहाल बता दें, बातचीत तो लगी रहेगी इनसे, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए इनके साथ ही गेम। कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास रहेंगे केवल 30 सेकेंड। तैयार है आप? और आपके लिए हमारी पहेली है, बदन पर रेखाएं 3, दाना खाए हाथ से बीन। आपके लिए समय शुरू होता है अब। बदन पर रेखाएं 3, खाना खाए, दाना खाए, जो भी कह रहे आप, हाथ से बीन। मेन यही है ध्यान देने योग्य कि उसके बदन पे 3 रेखाएं होती हैं, छोटा सा होता है ना, कुछ और है। राम जी ने उसके हाथ पे कहते हैं अपना हाथ गिलहरी। पक्का? घड़ी बंद करें? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं। हालांकि क्लू मैंने बहुत दिया था, फाइनली इन्होंने सही जवाब भी दे दिया है, जीत लिया है गेम। क्या बात है।
तो गेम जीतने की खुशी में हमारे सभी दर्शकों को क्या यूजफुल टिप्स या सजेशन दे रही है मैम आप? गर्मियों के दिनों में मक्खियां बहुत ज्यादा होती हैं घर में। अगर आप नमक के पानी में पोंछा डाल के लगाएंगे तो मक्खियां नहीं आएंगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया टिप्स इन्होंने दिया है। मक्खियां काफी इरिटेट भी करती हैं, तो अगर आप भी इरिटेट होती है मक्खियों से तो इनके नुस्खे को जरूर अपनाएं। और हम बता दें कि चूंकि इन्होंने गेम जीता था, गिफ्ट बनता है, तो चलिए इनके लिए मंगवा लेते हैं एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बता दें कि अगर आप भी अपने जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं ढेर सारी महिलाओं के साथ मिसेस भाग्यशाली बनकर, तो देर किस बात की है, जल्दी से कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। अब आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं, अपनी ढेर सारी चीजें, अपने फोटोग्राफ्स, अपनी बातें, अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हैं हमारे साथ, तो जरूर जुड़े और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है के लिए हमें छोटा सा विराम कहना जाए, तुरंत हाजिर होंगे स्टोरी से ब्रेक के बाद। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली अर्चना जी के साथ। लेकिन इससे पहले अर्चना जी से ढेर सारी बातें करें, अर्चना जी हम बता दें कि आपके हस्बैंड से भी हमारी बातचीत हुई है, बहुत कुछ उन्होंने आपके बारे में कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्ते सर, और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो अर्चना जी के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जानी है, लेकिन पत्नी के रूप में कैसे हैं ये तो सिर्फ आप बता सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने जैसा सोचा था वैसी पत्नी के रूप में अर्चना मुझे मिली है। और ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पापा मम्मी से बात हुई, सबने बहुत तारीफ की, ऐसी ही बहू चाहिए थी, बिल्कुल आदर्श बहू माना है। लेकिन ऐसा भी कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है कि उनके अंदर है और बहुत प्रभावित करती है और हर महिला के अंदर वो बात होनी चाहिए? उसमें सबसे ज्यादा जो खासियत है, हर उसका व्यक्तित्व इस तरह का है कि सबको प्रभावित कर देती है, और
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पहली बार देखा तो देखते ही मुझे लगा कि जो मेरी पसंद है वो यही है। यानी प्रभाव उस समय से ही बरकरार था। उस समय से ही बरकरार और आज तक है। और आज तक बरकरार है। और आप ये मानते हैं कि हर महिला में ऐसा व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए जो एक माने दूसरे को प्रभावित कर सके बिल्कुल। और अपनी छाप सभी जगह छोड़ सके ताकि लोग उनको याद रखें। ये भी जानना चाहेंगे लाइफ में कितना उतार चढ़ाव लगा रहा है पत्नी के साथ? उतार चढ़ाव काफी रहा, खासकर बच्चों की पढ़ाई के चलते, क्योंकि 10th क्लास के बाद मेरी बेटी को जो है वो मेडिकल के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे थे, तो काफी टाइम उसे दिल्ली में रहना पड़ा। और दिल्ली में एक मकान लेके हम लोगों ने वहाँ जो है बेटी को शिफ्ट किया। तो उसके साथ उसकी मम्मी रही और हमारे पेरेंट्स भी यहाँ, चूंकि वो भी काफी एज्ड है, तो उसके बाद भी यह है कि हम लोगों ने सबने एक दूसरे को कोऑपरेट किया तभी ये सारी चीजें संभव हो पाई। और आज ये है कि बेटी हमारी अभी फाइनल ईयर में है, मेडिकल फाइनल। तो कुल मिला के आप क्रेडिट देना चाहते हैं अर्चना जी को कि सब कुछ संभव करने में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला आप शुरू से रही हैं। क्या बात है। कहते हैं कि बाहरी सुंदरता जो होती है वो क्षणिक होती है, लेकिन जो लोग मन से सुंदर होते हैं, आंतरिक रूप से ब्यूटीफुल होते हैं, उसी को प्रभाव हम लोग कहते हैं। तो आपने अपना प्रभाव आप मानते हैं कि सब पे छोड़ा है, जहां जाते हैं आप अपने प्रभाव के वश में सबको कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं? ऐसी बात है। हाय हाय, इतनी सारी तारीफ कैसे अच्छी नहीं लगेगी। मतलब स्माइल छुपाए नहीं छुप रही है। क्या बात है। जहां से जिनसे पूछो तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ, किसी ने एक शिकायत नहीं की। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने आप में क्या एनालिसिस किया है कि क्या आपके ऐसा आपके अंदर है जो कि कमजोर है, वो आपका कमजोर पार्ट है? हालांकि बताना नहीं चाहिए, इमोशनल बहुत ज्यादा है मुझे लग रहा था, क्योंकि हर बात के एक्सप्रेशंस में मुझे लगता है अगर मैं किसी बात में बहुत डीपली अगर इनसे मैं पूछने लगूं तो हो सकता है कि बताने से पहले थोड़ा सा रो भी दे, उसके बाद मुझे सारी बातें बताए। वो एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है, तो मुझे लगा कि इमोशनल तो काफी है। इमोशनल है, कहते हैं जो लोग इमोशनल होते हैं वो थोड़े अपने लोगों को लेकर थोड़े कमजोर भी हो जाते हैं। तो कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई, कभी रिश्तों ने आपको कमजोर बनाया या नहीं? रिश्तों ने तो कभी कमजोर नहीं बनाया, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी। मैं एक बार गुवाहाटी गई थी, तो गुवाहाटी में उस समय नक्सलीवादी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके मंदिर गई थी। तो वहां पे मंदिर में जब मैं पहुंची, वैसे ही वहां पे इतनी गोलियां चलने लगी कि मैं 1 घंटे तक मैं दोनों बच्चों को एक को इधर बैठा के और बैठी रही, और बच्चों के मुंह पे भी मुझे हाथ रखना पड़ गया, क्योंकि आवाज होती तो हो सकता था हम उनके शिकार हो जाते। इसलिए मैंने दोनों बच्चों को, और मेरी बेटी उस समय बहुत छोटी थी, वो रोने भी लगी, लेकिन इतना कस के मुंह मैंने उसका पकड़ा। हो सकता था उस समय कोई हादसा भी हो जाता, लेकिन वो पल मुझे कभी नहीं भूलता। भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन इमोशन के साथ साथ ये कितनी बोल्ड अंदर से, इस बात का भी मुझे लगता है कि ये प्रमाण है जो घटना इन्होंने बताया है। अपनों को किस हद तक एक माँ बचा सकती है, अपने बच्चों को किस हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने बताया कि अपने बच्चों का आपने जुबान बंद कर रखा था, प्रोटेक्ट करना चाहती थी। बिल्कुल माँ ऐसी ही होती है, लेकिन आप बोल्ड भी हैं, मुझे लगा इस बात से तो जरूर लगता है कि बोल्ड भी है। तो चलिए, मुझे लगता है हर खूबी अर्चना जी के अंदर है, और कुछ ऐसी ही महिलाएं होनी चाहिए। तभी सर ने भी कहा था कि महिला कुछ ऐसी होनी चाहिए जो अपने प्रभाव जहां जाए छोड़ती चले जाए। अर्चना जी कुछ ऐसी ही महिलाओं में से है। हम बता दें कि हमारे पास वक्त और होता तो अभी ढेर सारी बातें होती, लेकिन फिलहाल वक्त कह रहा है कि हम बुलाएं इनके फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स को, सभी कलीग्स को, और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेला है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी अंताक्षरी के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है कंगना, और समय शुरू होता है बोले कंगना हो गई तेरी साजना, तेरे बिन नहीं लग रहा है तो मर चले जा। दूसरा मजा न देगी कंगन, मजा न देगा तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तीसरा कंगना झुमका झुमका झुमका, पायलिया पायलिया, छनक छनक के बोले, छनक छनक के बोले, ओ
तो बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया। तो गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए मंगवा लेते हैं इन सब के लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज आशा जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पार्सन से, न्यू डाबंगा रोड, पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पार्सन। तो हम चाहेंगे मैम केक काट कर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। गृह विभाग की रिपोर्ट ने खोली बिहार के विधि व्यवस्था की पोल, नीतीश ने जताई चिंता, हाई लेवल मीटिंग में कई मामलों पर चर्चा। सिवनी रेपकांड के गुनहगार फिरोज को लेकर एमपी पुलिस रवाना, कोर्ट ने 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा। पूर्णिया में एक दुष्कर्मी ने किया सरेंडर। बहुचर्चित अलकतरा घोटाले पर पटना सीबीआई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, दोषी इंजीनियर और ठेकेदार को 5-5 साल का सश्रम कारावास। सुपौल में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भारी अनियमितता, मुखिया और पंचायत सचिव की लापरवाही से 450 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में। और बिजली की किल्लत से जूझ रहे बिहार के लिए खुशखबरी, बाहर एनटीपीसी की ट्रायल प्रक्रिया शुरू, अक्टूबर से उत्पादन की आधिकारिक घोषणा। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। बिहार में विधि व्यवस्था बेहाल हो गई है और हर महीने फिरौती के लिए 6 लोगों के लिए अपहरण किए जा रहे हैं। साथ ही दुष्कर्म के मामलों में भी इजाफा हुआ है। ये सारी बातें गृह विभाग की रिपोर्ट से सामने आई है। नीतीश ने इस रिपोर्ट पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में 50,000 से ज्यादा कांडों के लंबित होने की बात कही गई है। अब ऐसे में सरकार के उन दावों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं जिसमें अपहरण उद्योग के खत्म होने की बात कही गई है। आज पटना में सीएम की अध्यक्षता में राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी, डीआईजी से लेकर डीजीपी तक मौजूद रहे। इसमें स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, भ्रष्टाचार और बढ़ते दुष्कर्म जैसे मामलों पर विचार विमर्श पर चर्चा की गई। इसके अलावा कब्रिस्तान घेराबंदी, सेवा का अधिकार कानून, अवैध शराब को लेकर चलाए जा रहे अभियान और विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं की भी समीक्षा की गई। तो बिहार में बढ़ते अपराध की आज जब रिपोर्ट आई है, उसको देखकर नीतीश कुमार खुद चिंतित हो उठे। दावा किया जा रहा था कि अपराध का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट ने उस दावे की पोल खोल दी है। अभी तक 50,000 से ज्यादा ऐसे कांड हैं जिनके मामले अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुए हैं। बिहार में ये जो विधि व्यवस्था है उसकी हालत काफी बेहाल नजर आई इस रिपोर्ट के आने के बाद।